Good morning, students. This is Zishan Ali, our computer teacher. I'm your computer teacher, and today our topic is website. A website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language. For a website to be available to everyone in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet round the clock, such as computer known as वेब सर्वर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। एक्चुअल में वेबसाइट क्या है और हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है, और जो वेब पेजेस होते हैं वो डिजिटल फाइल्स होती हैं और जिनको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम या कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनर जब वेबसाइट को डेवलप करता है, वेबसाइट क्रिएट करता है, तो वो HTML लैंग्वेज की हेल्प से वेबसाइट को डिज़ाइन करता है और मल्टीपल वेब पेज के कलेक्शन को मिला करके कंप्लीट एक वेबसाइट तैयार होती है। फॉर ए वेबसाइट टू बी अवेलेबल टू एवरीवन in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet round the clock। और जब भी कोई वेबसाइट रेडी होती है या क्रिएट की जाती है तो उसको इंटरनेट के ऊपर होस्ट कर दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वेब सर्वर पे उसको होस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में वो हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल होती है। कोई भी अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल के उसको एक्सेस कर सकता है, ये वेबसाइट को देख सकता है। और ऐसा कंप्यूटर जिस पे के वेबसाइट को होस्ट किया जाता है वो होते हैं वेब सर्वर। द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर लिंक्ड टुगेदर एंड शेयर ए कॉमन इंटरफेस एंड डिज़ाइन। The site might also contain additional documents and files such as images, videos or other digital assets। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि वेबसाइट जो है मल्टीपल वेब पेजेस का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो वेब पेजेस जो होते हैं वो सभी वेब पेजेस, सपोज दैट किसी वेबसाइट के अंदर 10 वेब पेज हैं या 20 वेब पेज हैं, तो सभी वेब पेज जो है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। और लिंक किसकी हेल्प से होते हैं? हाइपर लिंक के थ्रू वो लिंक किए जाते हैं, जिससे कि कॉमन एक इंटरफेस को और डिज़ाइन को वो शेयर किया जा सके। इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस के अलावा फाइल्स भी होती हैं, जिनके अंदर जैसे इमेजेस फाइल्स होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं और अदर डिजिटल फाइल्स भी उसके अंदर वेब पेजेस के अंदर हो सकती हैं या किसी वेबसाइट के अंदर हो सकती हैं। विद इंटरनेट इन्वेडिंग इन एवरी स्फेयर, वी सी वेबसाइट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉजेज एंड पर्पज। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ए वेबसाइट कैन ऑल्सो बी थो ऑफ एज ए डिजिटल एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस and promoting interaction between peoples, places and things to support the goal of the organization it was created for। और एक जो वेबसाइट होती है उसको बनाने का, उसको क्रिएट करने का एक पर्पज़ होता है, एक रीज़न होता है, और वो कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंपनी है जो अपनी वेबसाइट क्रिएट करवाती हैं और डेटा को, इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक डिलीवर करना चाहती हैं, तो वो अपनी वेबसाइट बना करके उसका वेब एड्रेस या URL उसका प्रोवाइड करवा देती हैं। जैसे हम उस URL की हेल्प से उस वेबसाइट को ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं तो हमें उस कंपनी या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं, और ये पब्लिकली सबके लिए अलाउ होता है, कोई भी इसको ओपन करके देख सकता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट और सिंपल वे है किसी भी
डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक डिलीवर करने का। कंपोनेंट ऑफ ए वेबसाइट। As you know that a website is a collection of related web pages hosted on web server। और अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और वो एक वेब सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं, जो उसकी होस्टिंग वेब सर्वर पे होती है। देयर आर सम कंपोनेंट एसेंशियल फॉर मेकिंग ए वेबसाइट, दीज आर बीइंग लिस्टेड बिलो। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स जो कि वेबसाइट को तैयार करने में, वेबसाइट बनाने में यूज़ में आते हैं या उनकी हेल्प लेनी होती है या उनसे मिलकर के वेबसाइट तैयार होती हैं, कुछ दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है वेब होस्ट। Hosting is where a website is physically located. Group of linked web pages qualify to be called a website only when hosted on a web server. On a web server, somewhere are a set of files that are transmitted to user computers when they specify the address of the website. वेब होस्ट क्या होता है? होस्टिंग होती है जहाँ पे फिजिकली वेबसाइट को होस्ट किया जाता है या जहाँ पर फिजिकली वेबसाइट होती है वो होता है वेब होस्ट। और इसके अंदर जो है वो वेब पेजेस, ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू कॉल्ड ए वेबसाइट। जितने भी वेब पेजेस होंगे वो उस वेबसाइट से कनेक्टेड होंगे और वो वेबसाइट जो है वो आपके वेब सर्वर पे होस्ट होगी। तो होस्टिंग जो है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर के वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, जहाँ पे वेबसाइट को फिज़िकली स्टोर किया जाता है। कहाँ पे होती है वो? वेब सर्वर पे होती है। जब हम किसी वेबसाइट को क्रिएट कर देते हैं और वेब सर्वर पे उसकी होस्टिंग कर दी जाती है, उसके बाद में हमें एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे हम URL कहते हैं। उस URL की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द साइट। व्हेन समवन आस्क टू सी ए वेबसाइट, so he need to put this address into the web browser and the ask site is delivered by the web server। किसी भी वेबसाइट का एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है वेब सर्वर, वो सॉरी वेब एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस, जिसे हम URL भी कहते हैं। जब भी कोई भी पर्सन किसी वेबसाइट को देखना चाहे तो उसके वो वेब एड्रेस डाल करके उसकी वेबसाइट सर्च कर सकता है और देख सकता है। नेक्स्ट है होम पेज। एवरी वेबसाइट हैज़ ए होम पेज। इट इज़ द फर्स्ट पेज that appears when viewers go to a website. Home page of a website is very important as it sets the look and feel of the website and directs viewers to the rest of the pages in the website। हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या सर्च करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है वो होता है उसका होम पेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज होता है जिसके अंदर वेबसाइट से कनेक्टेड जितने वेब पेजेस होते हैं उनके लिंक भी दिए गए होते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन। इट इज़ द ओवरऑल लुक एंड फील द वेबसाइट हैज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एलिमेंट्स लाइक नेविगेशन, मेन्यू, ग्राफिक्स, लेआउट्स एट्सेट्रा। किसी भी वेबसाइट का जो ओवरऑल लुक होता है वो कहलाता है उसका डिज़ाइन, जिसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे हमने किसी वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद में उसका फर्स्ट पेज आया वो उसका होम पेज, और होम पेज के अंदर जो मेन्यूज़ होते हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं, जो लेआउट होते हैं, वो डिज़ाइन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट।
All the web pages contained in the website together make up the content of the website. हर एक वेब पेज के अंदर कंटेंट होते हैं, मैटर होता है, जो पर्टिकुलर किसी एक इंफॉर्मेशन को, किसी एक टॉपिक के को शो करता है या किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है। तो वो सारी प्रोग्रामिंग उस वेब पेज के अंदर की जाती है। और जो मल्टीपल वेब पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर, उनका सबका कनेक्शन एक दूसरे से होता है, जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, तब जाकर के पूरी एक वेबसाइट बनती है और पूरे कंटेंट तैयार होते हैं। द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शन ऑफ what links to what. Usually it is held together by at least one navigation menu. नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? नेविगेशन स्ट्रक्चर ये होता है कि वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस हैं उनका ऑर्डर कैसे सेट किया जाए। मतलब फर्स्ट पेज कौन सा होना चाहिए, सेकंड पेज कौन सा होना चाहिए, थर्ड पेज कौन सा होना चाहिए, किस तरीके के लिंक को कैसे और कौन कौन से लिंक कनेक्टेड करने हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट के अंदर, वो कहलाता है नेविगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ हम एक चीज़ समझ लें कि वेबसाइट और वेब पेज दोनों के कंटेंट में डिफरेंस होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वेबसाइट का जो कंटेंट्स हैं वही वेब पेज के कंटेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वेबसाइट एंड पोर्टल। एज यू ऑलरेडी नो दैट ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसा कि हम सभी इस बात को अब समझ चुके हैं कि वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। It is hosted on at least one web server accessible via network through the internet address known as URL. और वो जो वेबसाइट होती है वो कहाँ होस्ट होती है? एटलीस्ट वो किसी न किसी एक वेब सर्वर के ऊपर उसको होस्ट किया जाता है, जिसको कि हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और URL के थ्रू। अब इंटरनेट होना कंपलसरी है और उसका URL होना कंपलसरी है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है और आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस मालूम है तो आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ए पोर्टल और ए वेब पोर्टल ऑल्सो हैज़ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरीके से वेबसाइट का एड्रेस होता है उसी तरीके से पोर्टल का भी एड्रेस होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सिमिलर सी होती हैं। लेकिन देयर इज़ ए की डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट एंड पोर्टल विच यू मस्ट नो। इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। ए वेब पोर्टल इज़ ए लॉन्च पैड टू ए होस्ट ऑफ वेब बेस्ड सर्विसेज सच एज ईमेल, शॉपिंग, गेमिंग, न्यूज़, वेदर एंड सो ऑन, whereas a website is concerned with providing information about a company cause only. एक वेब पोर्टल जो होता है वो क्या होता है? लॉन्च पैड की तरह होता है। जो वेब बेस्ड सर्विसेज जैसे कि ईमेल है, शॉपिंग है, गेमिंग है, न्यूज़ है, वेदर है, ऐसी चीज़ों के बारे में सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। जबकि एक जो वेबसाइट होती है वो किसी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। फॉर ए यूज़र ए पोर्टल इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर यूजिंग दीज सर्विसेज। और अगर आप ईमेल सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, कोई शॉपिंग पोर्टल यूज़ करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पोर्टल यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़र के लिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हम पोर्टल की सर्विस यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। ए वेबसाइट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और वेबसाइट जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जबकि पोर्टल जो होते हैं वो सर्विसेज होती हैं जिनकी हेल्प से हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ एक टेबल दी गई है जिससे मैं समझ सकते हैं कि वेब पोर्टल और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। नंबर 1,
collection of launchpad launch web pages of array of web services like email, search engine, weather, gaming, news etc. ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? वेब पोर्टल की कैटेगरी में आते हैं। ये जो सर्विसेज हम यूज़ में लेते हैं इंटरनेट के। जबकि वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफरिंग ए स्पेशलाइज कंटेंट pertaining to the need and goal of the organization owning the website। वेबसाइट जो होती है वो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक कंपनी के लिए डिज़ाइन की जाती है और स्पेशली उसी के कंटेंट को वो शो करती है। पोर्टल नंबर 2, इट इज़ नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट और गेटवे फॉर यूजिंग द ऑफर वेब सर्विसेज। यह एक हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा एंट्री पॉइंट होता है पोर्टल, या गेटवे होता है जिसकी हेल्प से हम वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। जबकि वेबसाइट इट इज़ ऑफन द फाइनल डेस्टिनेशन टू एक्सेस द सी प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जबकि वेबसाइट जो होती है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है और वो इन्फॉर्मेशन किसी से रिलेटेड होती है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो सकती है, किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकती है। पोर्टल नंबर 3, जनरली लिंक टू मैनी अदर वेबसाइट दैट प्रोवाइड दीज वेब सर्विसेज। पोर्टल जो होते हैं वो जनरली अदर वेबसाइट से लिंक होते हैं जो हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जिनकी हेल्प से हम वेब सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। जबकि वेबसाइट जो होती है इट जनरली लिंक टू इट्स ऑन वेब पेजेस, वो खुद के ही वेब पेजेस से लिंक होती है। एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से लिंक नहीं होती है। जबकि पोर्टल के अंदर ये होता है कि हम पोर्टल की हेल्प से किसी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं या उसकी वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, ए कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन। यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम कई एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, कई एप्लीकेशंस पे वर्क कर सकते हैं, सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जबकि वेबसाइट में कैटर्स टू और डिलीवर वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और कंटेंट एज पर द गोल ऑफ द वेबसाइट। जबकि वेबसाइट के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की एप्लीकेशन ही यूज़ में ली जाती है और उसी की इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेब पोर्टल जैसे एग्जांपल हैं गूगल, याहू, रेडिफ मेल, MSN, AOL एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल है वेब पोर्टल के। और वेबसाइट के एग्जांपल हैं azupila.com, cbseacademic.in, ncrt.nic.in। ये सब वेबसाइट के URL हैं या वेब एड्रेस हैं। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि वेबसाइट और वेब पोर्टल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेब पेज। ए वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड viewable by anyone connected to the internet having a web browser. It can contain any type of information such as text, color, graphics, animation, video and sound etc. एक वेब पेज जो होता है वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। वेब पेज क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लिंक होता है वर्ल्ड वाइड वेब से, और हर कोई बंदा उसको देख सकता है जिसके पास इंटरनेट है, वेब ब्राउज़र है, URL है। कोई भी उस वेब पेज को ओपन करके देख सकता है और उसके अंदर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे कलर्स हो, चाहे ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो और साउंड हो। कोई सी भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम वेब पेज के अंदर सेट कर सकते हैं। व्हाट डज इट कंटेन? कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वेब पेजेस के कंपोनेंट क्या हैं, कौन से हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट वेब पेज इज़ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि वेब पेज जो होता है वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कंटेंट होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। स्टिल वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हाट डज इट कंटेन और व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। So while this question can be answered
इन मोर देन वन वे। अगर हम ये समझना चाहें कि एक जो वेब पेज है उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं या क्या क्या होते हैं, तो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कंपोनेंट ए वेब पेज यानी कंटेंट वाइज और कंपोनेंट ऑफ ए वेब पेज यानी स्ट्रक्चर वाइज। टू टाइप से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम देखें कंटेंट वाइज जो वेबसाइट या वेब पेज के जो कंटेंट हैं तो वो कौन से हैं, तो कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ ए वेब पेज आर हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। ये टू टाइप के कंटेंट हैं कंटेंट वाइज किसके, वेब पेज के। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट रेफर टू ए डिजिटल टेक्स्ट विच इज़ मोर देन जस्ट टेक्स्ट as it can include information in various media formats such as text, graphics, sound, image, video, hyperlinks। हाइपरटेक्स्ट क्या है? एक डिजिटल टेक्स्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर जिसकी हेल्प से हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर वेरियस इंफॉर्मेशन और मीडिया फॉर्मेट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे उसमें टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं, इमेजेस पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक, वीडियो, साउंड, हाइपरलिंक, ये सभी कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं एक वेब पेज के अंदर। फिर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक रेफर टू ए लिंक फ्रॉम ए हाइपरटेक्स्ट फाइल टू अनदर सच फाइल। ए हाइपरलिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक, टेक्स्ट। अपन क्लिकिंग वायर द लिंक डॉक्यूमेंट ओपन अप। हाइपरलिंक क्या होता है? एक तरीके से लिंक होता है। क्या होता है? लिंक होता है। ये और हाइपरटेक्स्ट फाइल होती है जिस पे क्लिक करने से अब हाइपरलिंक कोई ग्राफिक भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। जिसके ऊपर क्लिक करने से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जो हाइपरलिंक से लिंक है या कनेक्टेड है। मोस्टली हाइपरलिंक जितने भी होते हैं उनका जो कलर होता है वो पर्पल कलर टाइप में होते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर जहाँ पे एरो का सिंबल दिया गया है, ये जो कलर है ये पर्पल या ब्लू टाइप का कलर है। यहाँ पर लिखा है HTTP, ये टेक्स्ट है। इसी टेक्स्ट के बीच में HTTP www.microsoft.com फ्रंट पेज लिखा हुआ है। इसका कलर अलग है, बाकी जितने भी टेक्स्ट हैं वो ब्लैक कलर के हैं और ये जो है वो ब्लू कलर का है या पर्पल कलर का है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो इससे कनेक्टेड है, इस पेज से, वो पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एक वेब पेज के कंपोनेंट होते हैं। पेज टाइटल होता है, हेडर होता है, बॉडी ऑफ द वेब पेज होता है, नेविगेशनल लिंक होते हैं और फुटर होता है। पेज टाइटल क्या होता है? ये सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है जो डिस्प्ले होता है टाइटल बार पे, और टाइटल बार कहाँ होती है? ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र की टाइटल बार पे जो आपका लिंक या जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो आपका होता है पेज टाइटल। हेडर, दिस इज जनरली ए 1 और 2 लाइन टेक्स्ट। ये जनरली 1 या 2 लाइन का एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो डिफाइन करता है वेब पेज के पर्पस को। इट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द वेब पेज एंड बिलो द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। ये किसी भी वेब पेज के टॉप में शो करता है, ठीक है, या फिर एड्रेस बार के नीचे ब्राउज़र पे शो करता है। बॉडी ऑफ द वेब पेज, this is the section below the header of the web page and it contains the actual content of the web page। बॉडी ऑफ द वेब पेज जो कंपोनेंट हैं ये किसी भी वेब पेज का हेडर के नीचे जो सेक्शन होता है जो कि एक्चुअल कंटेंट जो वेबसाइट का या वेब पेज का जो एक्चुअल कंटेंट है उसको स्टोर करता है, वो होता है बॉडी ऑफ द वेब पेज। नेविगेशनल लिंक, दीज आर द हाइपरलिंक प्लेस ऑन द वेब पेज यूजिंग विच यू कैन मूव टू द लिंक वेब पेज डॉक्यूमेंट।
नेविगेशन लिंक ये एक हाइपरलिंक होते हैं जो वेब पेज में कहीं भी सेट किए जा सकते हैं, जिस पे क्लिक करने से हम किसी उससे अटैच या लिंक या कनेक्टेड वेब पेज पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूटर। दिस इज़ द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज। ये किसी भी वेब पेज का जो होता है बॉटम सेक्शन होता है, दैट मीन्स नीचे वाला सेक्शन होता है जो पेज के डाउन में बिलो में होता है, बॉटम पे होता है। दिस इज़ द सेक्शन वेयर यूजुअली द कॉपीराइट नोटिस, वेबसाइट्स, कंटेंट, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा इज पुट। ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे किसी भी वेबसाइट का कॉपीराइट का जो नोटिस है, ये वेबसाइट के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पे शो की जाती है। तो आप इस वेब पेज से समझ सकते हैं, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि पेज टाइटल सबसे ऊपर दे रखा है, उसके बाद में वेब पेज का हेडर है, फिर बॉडी ऑफ द पेज है जो पूरा मेटा टाइप किया गया है, फिर नेविगेशन लिंक दिए गए हैं साइड में, ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, और नीचे यहाँ फूटर दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।